हमारे खास प्रोग्राम आरोग्य में और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा, जहां हम हर रोज एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी बीमारी के लिए क्या उपचार किया जाए। आज हम बात करेंगे दांतों के दर्द की। दांतों का दांतों की ठीक से सफाई ना करना, दांतों में कीड़ा लगना, दांतों में संक्रमण। अक्सर लोग दांतों के दर्द से बचने के लिए एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि एलोपैथिक दवाइयों का सेवन आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। ऐसे में आपको इस समस्या से निजात पाने के लिए घरेलू उपचार भी करने चाहिए। आपको बता दें कि घरेलू उपचार नुकसानदेह नहीं होते और एलोपैथिक दवाओं के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद होते हैं। जी हाँ, तो दांतों का दर्द बहुत खतरनाक होता है। अब जरूरत है उनकी देखभाल करने की। किस तरह से देखभाल की जाए, ये बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर महेश चंद्र जी, जो कि डेंटल स्पेशलिस्ट है। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। तो इनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह से दांतों की देखभाल की जाए, किस तरह से दर्द ना हो, इसके लिए क्या कुछ उपचार किए जाए। डॉक्टर साहब आपसे कि ठंडा गर्म पानी भी लगता है, उससे दांतों में दर्द शुरू हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो जैसे जब इनेमल की परत खराब हो जाती है दांत की और डेंटिन जो अंदर का हिस्सा होता है, जब वहां पर गहराई तक जब कैविटीज कीड़ा पहुंच जाता है, कीड़ा तो हम थोड़ा सा डराने के लिए बच्चों को बोल देते हैं, अदरवाइज वो एक काला हिस्सा होता है दांत का ही, जो उसके नसों को नुकसान पहुंचता है। तो शुरू में अगर कैविटी छोटी है तो ठंडा लगता है, और अगर कैविटी थोड़ी सी ज्यादा होगी तो गर्म लगता है। कई बार ठंडा गर्म दोनों लगता है, इसका मतलब वो बीच की स्टेज होती है। और अगर गर्म लग रहा है, इट मीन्स कि आपकी प्रॉब्लम ज्यादा हो चुकी है। तो ये समझते हुए उसी टाइम डेंटिस्ट को चेक करवाना चाहिए। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत हम जैसे रोज का खाना पीना है, उसके अंदर जो चिपचिपाहट वाले पदार्थ हैं, एसिडिक चीजें हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं जिसके अंदर एसिड ज्यादा होता है, तो वो दांत की जो बाहर की परत है उसको डिसोल्व करता है।
आस पास का जितना हिस्सा वो सारा पेन करता है। कई बार डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं ये भी सुनने के लिए मिलता है कि दांत में दर्द हुआ, फिर उसके बाद मसूड़े फूलने लग जाती हैं, तो ये किस तरह से देखते हैं और क्या ये जो बीमारी है किसे क्या कहते हैं और क्या ये आगे भी बहुत भयानक रूप ले सकती है? बिल्कुल, क्योंकि जैसे दांत की नस तक अगर कैविटी पहुंच जाती है तो उसकी जड़ों के नीचे इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने की वजह से उसकी जो जड़ें उसके नीचे पस पड़ जाती है। अच्छा। और कई बार अलग से भी मसूड़े के अंदर भी स्वेलिंग होती है जिसको हम पायरिया बोलते हैं। पायो मीन्स की पस और रिया मीन्स की वो जो मसूड़ा है, तो मसूड़े के अंदर से भी पस निकल जाती है। तो ये दोनों तरह की जो बीमारियां भयंकर रूप धारण कर सकती हैं। आसपास के दांत को भी कई बार वो जो है हड्डी को गला देती है या खराब कर देती है, क्योंकि वो जड़ के नीचे से फैलता है और खून के थ्रू फैलता है, तो वो ज्यादा नुकसान करता है। बिल्कुल। तो अगर आपकी भी कोई समस्या और आप चाहते हैं डॉक्टर साहब से सवाल पूछना तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार हो रहा है, आप हमें कॉल कीजिए और बताइए कि क्या कुछ सवाल आपका है और डॉक्टर साहब उनका जवाब देंगे। दरअसल आपको बताना चाहेंगे कि आज का जो हमारा सवाल है वो यही है कि दांतों में जो दर्द है उससे आप किस तरह से पीड़ित है। विवेक हमारे पहले दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सर पूछिए क्या सवाल है आपका? जी, दांत में नहीं और दर्द होता रहता है जी। दांत में कीड़े लगे और दर्द होता रहता है जी। दांत में जो आपके दर्द हो रहा है तो उसको ये है कि थोड़ा सा खोखला जरूर होगा और या टूटे हुए दांतों में भी कई बार आपके पेन हो सकता है। तो उसमें ये कि डेंटिस्ट से एक बार चेक करवा के उसको सफाई करवा के, अगर वो कम गहरा है तो फिर उसको डायरेक्ट फिलिंग हो जाती है, परमानेंट फिलिंग भी हो जाती है। लेकिन अगर वो दांत थोड़ा सा ज्यादा खराब है और पेन लगातार बन रहा है, दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसके दांतों की जो जड़ों का रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है जिसको नस का इलाज बोलते हैं, तो उसको ट्रीट करके उसको दांत को बचाया भी जा सकता है, भरा भी जा सकता है और कैप लगा के उसको दांत को पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट करके आप उसको यूज कर सकते हैं ढंग से। बिल्कुल। तो अगर आप इस तरह से उपचार करवाते हैं तो जाहिर तौर पर राहत मिलेगी और दांत दर्द से आपको निजात मिल सकती है। लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल कीजिए और पूछिए कि आखिर क्या कुछ सवाल है आपका और किस तरह से आप अपनी समस्याओं का समाधान डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर महेश चंद्र, वो आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ उपचार किया जाए जिससे कि आपको मिले दांतों के दर्द से निजात। आपको बताना चाहेंगे कि दांतों का दर्द बहुत ही बुरा होता है और अगर दांतों की सही देखभाल ढंग से साफ सफाई ना की जाए तो जाहिर तौर पर जो दांतों का दर्द है वो भयानक रूप धारण कर लेता है। मीठी चीजें खाना जैसे चॉकलेट वगैरह खाना, जाहिर तौर पर जो बच्चे हैं वो ज्यादा इसे लेते हैं और जो काफी नुकसानदायक दांतों के लिए होती है। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि दांतों के साथ साथ मसूड़ों का भी दर्द होता है। बिल्कुल। ये मसूड़ों का दर्द कैसे होता है? मसूड़ों का दर्द ये होता है कि कई बार जो मसूड़े अगर जैसे वीक होते हैं तो दांतों के आसपास जैसे मसूड़ा जो जकड़ बनाने में उसका काफी रोल है, तो मसूड़े के अंदर पॉकेट्स बन जाती हैं, फोर्सफुल वेजिंग हो जाती है फूड की, जैसे दांतों में लोगों के मसूड़ों के बीच में खाना फंस जाता है, तो जैसे टूथपिक मार के उसको क्लीन करते हैं या कुछ उसमें से डिस्चार्ज होता है, पस का डिस्चार्ज होता है या पूरी स्मेल भी आ जाती है कई बार पायरिया के अंदर। तो ये मसूड़े जो है, मसूड़े कम होने से सेंसिटिविटी भी बढ़ती है, क्योंकि जो दांतों की जड़ें हैं, दांतों की जड़ें उनके अंदर नसें ज्यादा होती हैं, सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, तो मसूड़ा थोड़ा सा नीचे होने की वजह से सारा कुछ जो खाना और ठंडा गर्म है वो सब जड़ों पे लगेगा जाके, तो उसमें जो है मसूड़े का काफी रोल है। अगर मसूड़े अच्छे होंगे तो दांत की जकड़ भी अच्छी होगी। जी, मसूड़े अच्छे होंगे तो दांतों की जकड़ भी अच्छी होगी, ऐसा कहना है डॉक्टर साहब का। लेकिन जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि दांतों का जो दर्द होता है इससे छोटे से लेकर छोटा और बड़े से लेकर बड़ा हर इंसान पीड़ित रहता है। ज्यादातर अमूमन देखा जाता है कि जिसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है। ये भी आप जानेंगे कि आखिर क्यों। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, राजेश जी हैं जींद से। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सर पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी नमस्कार। मेरा सवाल यह है जी मैडम जी, क्या दांतों को सफेद रखने के लिए क्या करना चाहिए? सर आप सुन पाए? एक बार फिर से अपना सवाल
ना तो काफी पेन होता है। क्योंकि वैसे आजकल जो है काफी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipment approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम आरोग्य में। और आज हम बात कर रहे हैं दांतों की दर्द की। जी हाँ, दांतों का दर्द किस तरह से इंसान को परेशान करता है और किस तरह से बेचैन कर देता है, इसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर महेश चंद्र जी। बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका ब्रेक के बाद। और चलिए एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि सावधानियां क्या कुछ बरतनी चाहिए, किस तरह से अपने दांतों को सुरक्षित रखा जा सकता है, ये हमें बताइए। सबसे पहले तो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, जैसे मैंने बताया कि ब्रशिंग सबसे बहुत जरूरी है, जो कहीं भी किया जा सकता है। घर से आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, जैसे ही अगर बचपन में बच्चों की कैविटीज लगती हैं, आपको लगता है कि बच्चा बता रहा है कि दर्द हो रहा है, तो उसी टाइम उसको जाके फिलिंग करवानी चाहिए। बिल्कुल, उसी टाइम फिलिंग करवानी चाहिए। और क्या कुछ करना चाहिए ये भी हम लगातार आपसे जानते रहेंगे डॉक्टर साहब। लेकिन इस बीच हमारे साथ उकलाना से एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, पूछिए क्या सवाल है।
मैडम जी मैं ये कहना चाह रहा था, मैं सुबह से देख रहा हूँ तो ये 2 लड़कियों का जो ये वायका हो रहा है रोहतक में। जी माफ कीजिएगा सर, ये आज का हमारा सवाल नहीं है। सवाल आज का हमारा ये है, विषय आज का हमारा ये है कि आखिर दांतों के दर्द से किस तरह से बचा जाए। तो आप डॉक्टर साहब बता रहे थे कि किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए। दूसरा ये कि जैसे अब कैविटीज, जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं उनकी कैविटीज होती है तो कई बार हम इग्नोर करते रहते हैं। उनको लगता है कि नहीं अभी पेन तो है नहीं और इसको ऐसे चलने दो, तो इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है अपनी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उसमें ये कि जब दांत में सुराख जैसे ही होता है उसकी फीलिंग करवाए, और दांत टूट गए तो उसके ऊपर कैप लगवाए। आजकल तो अलग अलग कलर्स की भी फीलिंग आती है, जैसे कंपोजिट हैं, डिफरेंट कलर्स की हैं, तो कलर मैचिंग की फीलिंग्स हैं। तो उसमें ये भी नहीं पता चलता कि आपने फीलिंग करवाई हुई है या नहीं करवाई। खास करके जब आगे के दांत जो काले पड़ जाते हैं तो उसमें फीलिंग करवानी चाहिए। और ये है कि जैसे अगर बहुत ज्यादा खराब है तो रूट कैनाल करके उसको दांत को बचाया जा सकता है। बिल्कुल, दांत को बचाया जा सकता है। और दिन में क्या कुछ किया जाए जिससे कि जो दांत है हमेशा सेफ रहे, ये भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन रोहतक से हमारे साथ इस बीच एक दर्शक फोन लाइन से जुड़ गई हैं, सोनी जी हैं। सोनी जी बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या कुछ सवाल है आपका। डॉक्टर साहब मेरे दांतों में गैप आता जा रहा है। कौन से दांतों में गैप है? आगे के? हाँ जी, आगे वाले दांतों में, नीचे। आपकी एज क्या है? 20 में जो गैप है उसको लेमिनेशन बोलते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर। दांत जैसे ही मटेरियल आते हैं, कंपोजिट मटेरियल, लाइट क्योर मटेरियल बोलते हैं, जिसको अल्ट्रावायलेट रेस से जो है उसको हार्ड करके, और दांत को जो गैप है उसके जैसे सपोज 2 दांतों के बीच में गैप है तो थोड़ा थोड़ा मटेरियल दोनों दांतों पे लगाया जाता है, कलर मैचिंग हो जाती है और वो दांत का हिस्सा हार्ड हो जाता है, और वो दांत जैसा ही नजर आता है उस गैप को कम किया जा सकता है। और बहुत सारे दांतों में हो तो कैपिंग भी की जा सकती है, जिससे गैप को कम किया जा सकता है। कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल, तो इस गैप को भी ठीक किया जा सकता है और डॉक्टर साहब से आपको कंसल्ट करने की बेहद यहाँ पर जरूरत है। इस बीच हमारे साथ राहुल जी जुड़ गए हैं कैथल से। राहुल जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सर पूछिए क्या सवाल है आपका। राहुल जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी पूछिए क्या सवाल है आपका। दांतों के ऊपर जितनी भी फैट और जो ऑयली चीजें लगी होंगी वो सेल्फ फ्रूट्स खाने से या सैलेड खाने से साफ हो जाती हैं, तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो इस तरह का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि आखिर क्या करें और क्या ना करें। सोनीपत से हमारे साथ एक और दर्शक इस बीच जुड़ गए हैं, आदेश जी। आदेश जी बहुत स्वागत है आपका। सर पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ जी 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 बोलिए सर, पूछिए। हेलो जी पूछिए सर क्या सवाल है आपका। ऐसा जी, एक जाड़ है जी, जाड़ में पानी भी लगता है जी, ठंडा गर्म सब लगता है जी इसमें। वही पानी ठंडा गर्म लगता है। इसको सेंसिटिविटी बोलते हैं कि जो भी, क्योंकि कई बार पानी, हवा, ठंडा गर्म ये सब चीजें लगने लग जाती हैं। हालांकि इसकी कुछ पेस्ट आती हैं जो जिसको लोकल एप्लीकेशन करके उसको थोड़ा सा आराम मिल जाता है, लेकिन लगता है कि पेस्ट से भी आपको आराम नहीं आ रहा तो
आपकी मुस्कान को हमेशा बनाए रखेंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या करें क्या ना करें? नियमित रूप से सरसों के तेल में हल्दी और नमक मिलाकर दांतों की मालिश करें। चुटकी भर हींग को मौसमी के रस में मिलाकर उसे रुई में लेकर अपने दर्द वाले दांत के पास रखें। दर्द की जगह पर बर्फ रखें तो आपको दर्द से तुरंत आराम मिलेगा। लौंग को उस दांत के पास रखें जिसमें दर्द है। प्याज के टुकड़े को दांत के पास रखें या प्याज चबाएं। लहसुन की 2-3 कली को कच्चा चबा जाए या काट कर या फिर पीस कर अपने दर्द करते हुए दांत के पास रखें। एक फाक लहसुन को सेंधा नमक के साथ पीसकर दांतों में दर्द की जगह पर लगाएं। दर्द की जगह पर गर्म पानी का सेक दें। पानी गर्म करते समय